अब आगे बढ़ते हुए करने वाले हैं कक्षा 9 प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz। सवाल बहुत ज़्यादा ईजी है। इसके पहले वाले सवालों में एक सर्वसम्मिका बताई हुई थी, आपके लिए वो याद होना चाहिए। सवाल बहुत ज़्यादा ईजी है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सर्वसम्मिका। देखिए यहाँ पर चूंकि करके यहाँ पर सर्वसम्मिका लिख लेते हैं। देखिए सर्वसम्मिका होती है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये सर्वसम्मिका होती है। आपके लिए इस सर्वसम्मिका की प्रैक्टिस करना होगी। प्रैक्टिस होगी तो आप ये सर्वसम्मिका बहुत ज़्यादा आसानी से बनने लगेगी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, यानी इस वाली सर्वसम्मिका में जहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड है वहाँ पर अपन 0 मान रख सकते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर सर्वसम्मिका उतारेंगे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर, देखिए इसकी जगह पे अपन 0 लिख सकते हैं ऊपर से, तो लिख देंगे 0, ठीक है। और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। देखिए अब 0 का इस पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, क्योंकि देखिए ये ब्रैकेट का साइन है, ब्रैकेट यानी मल्टीप्लाई होता है। इस 0 का इस ब्रैकेट में जब मल्टीप्लाई होगा तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए आगे करेंगे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। देखिए इसका इस पूरे में ब्रैकेट में गुणा होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक है ना। अब माइनस 3xyz का अपन यहाँ पर पक्षांतर कर देंगे। तो देखिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, ये माइनस का है तो इस साइड आन के प्लस का हो जाएगा बराबर 3xyz। देखिए अपन के लिए यही दिखाना था, तो दिखाइए कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz, और ये हमने सिद्ध कर दिया है। यहाँ पर ये हो गया सिद्ध, ठीक है। और यहाँ पर अपन लिख देंगे इति सिद्धम, या प्रूव इट भी लिख सकते हैं आप, इति सिद्धम, और ये सवाल होता है कंप्लीट। इसके बाद करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है जो इससे ही रिलेटेड सवाल है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 13 से रिलेटेड है, इसलिए मैंने रफ नहीं किया है। देखिए देखते हैं। वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अपन के लिए इनका पूरा पूरा घन नहीं खोलना है ना, इनका क्यूब नहीं खोलना है, डायरेक्ट ही अपन को आंसर बताना है। देखिए जो यहाँ पर अंदर लिखे हुए हैं ये अपना x का मान है, ये y का मान है, और ये अपना z का मान है। और क्वेश्चन नंबर 13 बोलता था यदि x प्लस वाई प्लस जेड, यानी इनके लिए आपस में जोड़ोगे और जोड़ने के बाद 0 आ गया, ठीक है ना। तो पहले इतना समझ लेते हैं 0 आता है कि नहीं। देखिए x का मान क्या है -12 प्लस y का मान 7 प्लस z का मान 5, इनको अपन चलिए जोड़ते हैं। देखिए -12 का -12, 7 और 5 यहाँ हो जाएगा 12, ठीक है, प्लस का 12 ये कट जाएगा, यानी आंसर आएगा 0। ये देखिए 0 आ गया ना। अब देखिए आगे क्वेश्चन बोलता है तो दिखाइए कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, है ना, यानी इन तीनों का जो क्यू रहता है वो बराबर 3xyz के बराबर होता है, इसलिए करके यहाँ पर लिखेंगे। देखिए -12 क्यू, वहां पे देखिए 7 का क्यू प्लस 5 का क्यूब, ठीक है। इसकी जगह पर अपन ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3xyz, है ना। चलिए यहाँ पर मान रख देते हैं 3 × x, है ना। x का मान क्या है -12, तो यहाँ लिख देंगे -12 इंटू, ये तीनों इंटू में है y का मान क्या है 7, तो यहाँ लिख देंगे 7 इंटू z का मान क्या है 5, तो लिख दिया 5। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कहीं कंफ्यूजन है तो एक बार रिवर्स करके देखें, आपको क्लियर समझ में आएगा। यहाँ देखें अब इन सब को गुणा करना है। देखिए यहाँ पर माइनस है तो आगे तो माइनस आएगा। अब गुणा करें, देखिए 7 पन्ना 35, और 35 का गुणा यहाँ पर अब 3 में करेंगे। देखिए 7 पन्ना 35, है ना, और 35 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 105, यानी 12 में गुणा करना है 105 का।
यहाँ पर साइड में गुणा कर लेते हैं 105 गुणा 12। देखिए 12 पंजी 60 की जीरो हासिल आई 6, ठीक है। 12 के जीरो में करेंगे जीरो होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और 12 एकम 12, ये हो जाएगा 1260 और यहाँ पर माइनस का साइन है तो आ जाएगा माइनस का 1260, ठीक है। ये हो गया अपना सवाल नंबर पहला। चलिए अब करते हैं सवाल नंबर सेकंड। देखिए सवाल नंबर सेकंड में बिल्कुल सेम करना है, जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं वो अपने एक्स वाई जेड की मान है, ये एक्स का, ये वाई का और ये जेड का। यदि आपके लिए सवाल नंबर पहले में कहीं कंफ्यूजन हुई है तो आप सवाल नंबर 2 के लिए बहुत ज्यादा ध्यान से देखें, निश्चित ही आपको क्लियर समझ में आएगा। देखिए जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं वो अपने एक्स वाई जेड के मान है, ये समझ में आएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 13 में बनने देखा था, यदि एक्स को, वाई को और जेड को यदि तीनों को जोड़ते हैं और जीरो आया तो, ठीक है ना, तो जोड़ते हैं और जीरो लाते हैं, आता है कि नहीं। देखिए x का मान क्या है 28, ठीक है, ये प्लस है लेकिन y का मान माइनस में है तो माइनस का 15 होगा और z का मान भी माइनस में है तो माइनस का 13 होगा, ठीक है। अब 28, देखिए माइनस और माइनस प्लस होगा लेकिन साइन माइनस का आएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 28। अब देखिए ये कट जाएंगे तो आ गया जीरो। यहाँ तक समझ में आया कि हाँ सर तीनों को जोड़ गया तो जीरो आ गया, आया ना जीरो। अब इसके बाद देखिए क्या करना है। देखिए यदि जोड़ने पर जीरो आ गया तो अपन लिख सकते हैं कि x का क्यू, y का क्यू और z का क्यू, इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं 3xyz, है ना। ये वही अपन को यहाँ पर करना है, इसलिए करके यहाँ पर लिख देंगे। देखिए x का क्यू मतलब x का मान 28 था तो यहाँ हो जाएगा 28 का क्यू प्लस, देखिए y का क्यू और y का मान -15 तो -15 क्यू और z का क्यू यानी -13 का क्यू यहाँ पर, है ना। इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं 3xyz, तो 3xyz यहाँ पर मान रख देते हैं 3 इंटू x का मान क्या है 28 हो गया, इंटू y का मान क्या है -15 तो ये हो गया -15 और z का मान क्या हो जाएगा -13 तो ये हो गया -13। यानी आपको इसको हल करने की जरूरत नहीं है, उसकी जगह आप इसके लिए हल कर दो तो आपका आंसर सही माना जाएगा, ठीक है ना। आप समझ गए होगे, आप इसके लिए हल करने की जरूरत नहीं है, आप इसके लिए हल कर दोगे तो वही अपना आंसर हो जाएगा। एक कंडीशन है कि इनको जोड़ने पर बस जीरो आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इनका गुणा करना आंसर आएगा, देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, सीधी सी बात है। कर लेते हैं, देखिए पहले इन दोनों गुणा कर लेते हैं, 3 8 24 की 4 हासिल आई 2, ठीक है। अब देखिए 3 दूनी 6, 6 और 2 8, ये हो गया 28 3 84। अब इन दोनों का भी आपस में गुणा कर लेते हैं, 13 15 65, 65 की 5 हासिल आई 6, 13 एकम 13, 13 और 13 और 6 19 तो ये हो गया 195, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को आपस में गुणा करना है तो यहाँ पर 195 और 84 का यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। देखिए गुणा कर लेते हैं, 4 पंजे 20 की जीरो हासिल आई 2, देखिए 4 4 नाम 36 और 38 की 8 हासिल आई 3 और 4 एकम 4 और 3 7, है ना। अब 8 करेंगे, 8 पंजे 40 की जीरो हासिल आई 4, 8 नाम 72 72 में 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 76, 76 की हो जाएगी 6 हासिल आई 7, 8 एकम 8 8 और 7 15, यहाँ पर जोड़ लेंगे 0 8 7 और 6 13 3 हासिल आई 1 5 और 1 6 और 1, ठीक है। ये हो गया 16,380 और ये हो जाएगा अपने सवाल नंबर सेकंड वाले का आंसर। यदि आपके लिए सवाल में कहीं कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को एक बार रिवर्स करके देखें, आपको निश्चित ही एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा।